पुराने समय की बात है। एक शिष्य ने गुरु के चरणों में वंदना करते हुए पूछा, गुरुवर, इस संसार में किस ढंग से रहना चाहिए? गुरु तो पहले मुस्कुराए, फिर बोले, अच्छा प्रश्न किया है। 1-2 रोज में व्यवहार में ही उत्तर दे दूंगा तुम्हें, जिससे अच्छी तरह से समझ लोगे। अगले दिन एक श्रद्धालु मिठाई लेकर आए और गुरु को स्नेहपूर्वक भेंट की। संत ने लेकर पीठ फेर ली और सब खा गए। न तो वहां बैठे अन्य लोगों को मिठाइयाँ दी और न ही भेंट करने वाले आगंतुकों की ओर भी ध्यान दिया। जब वह चला गया तब गुरु ने शिष्य से पूछा, उस व्यक्ति पर क्या प्रतिक्रिया हुई? शिष्य ने बताया, वह दुखी होकर भला बुरा कहने लगा। ऐसे भी क्या संत होते हैं? सब मिठाई अकेले ही खा गए, न मुझे पूछा न किसी और को। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति कुछ फल लेकर आया। संत ने उन फलों को उठाकर पीछे फेंक दिया और लाने वाले से बड़े प्यार से बातें करने लगा। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति भी दुखी होते हुए कह रहा था कि मुझसे तो इतना प्यार जताया मगर मेरी भेंट को अपमान कर दिया। फिर तीसरा व्यक्ति मिठाई व फल भेंट लाया। संत ने भेंट को आदर से लेकर कुछ स्वयं खाया, कुछ उसे दिया और शेष अन्य शिष्यों में बांट दिया। भेंट देने वाले ने स्नेहपूर्वक चर्चा भी की। उसके चले जाने के बाद गुरु ने शिष्य से उसकी प्रतिक्रिया पूछी। तब शिष्य ने बताया कि वह व्यक्ति प्रसन्न होकर उसकी सराहना कर रहा था। यह दृष्टांत हम सभी मनुष्यों पर लागू होता है। कैसे? गुरु ने शिष्य को समझाया, दाता यानी कि भगवान बड़ी प्रसन्नता से हमें अनेक भेंट देते हैं और हम उन्हें भोगते हैं, परंतु दाता की ओर ध्यान नहीं देते। यह पहला व्यवहार हुआ। दूसरा व्यवहार यह है कि हमने ईश्वर के उपहारों को तो बर्बाद कर दिया, फेंक दिए और स्तुति करने लग गए। ईश्वर दयालु है, सबकी रक्षा करता है, लेकिन भेंट को फेंकते रहे। तीसरा व्यवहार यह था कि दाता का उपकार मानते हुए उसकी दी हुई भेंट सही ढंग से प्रयोग किया, उपहारों से परामर्श कार्य भी किए और दाता के साथ भी सहज संबंध बनाए रखा। जीने का सही ढंग यही है। सचमुच में विधाता ने हमें अनेक उपहार दिए हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज किया करते हैं, इसको स्वीकारा नहीं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। लेकिन हम भला कहाँ समझते हैं, दुनिया की आपाधापी में हमने अपने दाता को ही बुला दिया और माया के कैद में कैद हो गए। कोई छोटा कैदी है तो कोई बड़ा कैदी, सभी माया के कैदी हैं। मोक्ष का दरवाजा है यह अनमोल जीवन, परंतु नरकीय जीवन जीने के मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि कभी न कभी भूल चूक में भी हम ईश्वर का आभार नहीं जताते, न ही उनके सामने कभी भी आभार जताते हैं और उल्टा हम उसे दोष भी देते हैं। जब भयंकर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जरा सोचिए ईश्वर ने क्या नहीं दिया हमें। माँ के गर्भ में लालन पालन करने वाला कौन था? जन्म के सभी आवश्यक चीजों की पूर्ति करने वाले कौन थे? कंचन से भी महंगी या सुंदर काया और हीरा से भी बेशकीमती सांसों का दरवाजा देकर हमें इस संसार में भेजा है सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए। इसलिए हम सभी संत महात्माओं ने समझाया है कि यह जीवन व्यर्थ न गवाओ, इसका मकसद पूरा करो, वरना सिर धुन कर पछताओगे और अंत समय में बहुत पछताओगे। अंत समय तो दूर है, अभी से दुखी परेशान व्याकुल हो, क्योंकि अहंकार, नफरत, ईर्ष्या, दोष, लोभ, लालच की प्रवृत्ति में कोई जीना है। दाता के उपहारों को समझना, उसके लिए दाता को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर का आभार मनाते हुए खुशी खुशी जीवन जीना ही इस जीवन का सार है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल पे जरूर करो सब्सक्राइब, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर भी कर देना। और कोई भी क्वेरी हो, यदि कोई भी आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।